कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। शहरियों ने समाजी फ़ासले का भी ख्याल न रखा। गवर्नर सिंध ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गवर्नर हाउस के लॉन में ईद की नमाज अदा की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ईद की नमाज जब आप पढ़ेंगे तो सबसे कहूँगा एक दूसरे को ज़बानी मुबारकबाद दें और मुबारकबाद देकर एक दूसरे से रुखसत हो जाएं। और ये जो ईद का कर्ज़ रह जाएगा मुआनक़े का, मुसाफ़े का, ये बाद में अदा कर दीजिएगा। कराची में नमाज ईद के इज्तिमात के दौरान शहरियों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखा। नमाज ईद के बाद भी हाथ मिलाए और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते रहे। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी ईद उल फितर के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। सबसे पहला इज्तिमा सिविल वाली मस्जिद गुरु मंदिर पर हुआ, जहां शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नमाज ईद गवर्नर हाउस के लॉन में अदा की, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा गया। शहरियों ने नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, कोरोना वायरस की वबा के खात्मे और साने मॉडल कॉलोनी में शहीद होने वाले अफराद के लिए खुसूसी दुआएं भी की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लाहौर में ईद उल फितर की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में मुनक़िद हुआ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए SOPs पर कुछ मकामात पर अमल हुआ और कहीं खिलाफ वर्जी की जाती रही। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर में नमाज ईद के कई छोटे बड़े इज्तिमात हुए। लोगों ने मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी नजर आए। बादशाही मस्जिद में नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद वजीर आला ऑफिस में, जबकि पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर ने नमाज गवर्नर हाउस में अदा की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर अदा की। पिछले सालों के बरक्स मस्जिद में कई जगहों पर सफ़े नहीं बिछाई गयी। नमाजियों से एक दूसरे से फासले पर खड़े होने की तलकीन भी की गयी, लेकिन कई जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी होती रही। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से ईद मिलते भी नजर आए। ईद के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। इस बार ईद पिछले सालों की निस्बत इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है, जिसकी वजह कोरोना की फैली वबा और तैयारा हादसे में शहादतें हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर सिंध और दीगर ने अपने पैगाम में ईद सादगी से मनाने की अपील की है। सोगवार फिजा में ईद उल फितर की आमद। सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की ईद सादगी से मनाने के पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्विटर पर लिखा कि ईद तैयारा हादसे के शुहदा, गरीबों, डॉक्टर्स, नर्सेज, कोरोना मुतासरीन कश्मीरियों, इस्लामोफोबिया का शिकार भारतीय मुसलमानों, फलस्तीनियों और मुस्लिम महाजरीन के नाम करते हैं। आर्मी चीफ ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम आज के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अल्लाह की हिदायत और बरकत की दुआ करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ईद की मुबारकबाद देते हुए त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ईद कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाहियों और तैयारा हादसे के शहदा के नाम की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईद पैगाम में दुआ की कि अपने प्यारों से जुदा होने वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। लाहौर में कोरोना के 22 ईद शॉपिंग में 3 गुना कमी। पिछले साल 200 अरब का कारोबार हुआ था, इस बार सिर्फ 70 अरब की खरीदारी हुई है। नए के बजाय पुराना स्टॉक ही बेचा गया। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद लुकमान, बड़ी वजह तो इसकी कोरोना वायरस ही बनी और लॉकडाउन ही बना। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ कि जो लॉकडाउन था उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन थी वो सारी ख़त्म हो गई लाहौर के साथ दूसरे शहरों की। और आमतौर पे जो लाहौर में शॉपिंग होती है सिर्फ लाहौरी जो 1.25 करोड़ के करीब है वो नहीं करते। इसके अलावा जो पंजाब भर से लोग जो हाई एंड, मिडल एंड, लो एंड जो जितना भी उन्होंने सामान खरीदना होता है उसके लिए लाहौर आते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो 60 से 70 अरब रुपए का सिर्फ कारोबार हुआ, क्योंकि लाहौर में सिर्फ 12 दिन दुकानदारों को मिले हैं इससे रमज़ान में, जो कि आमतौर पर 30 दिन होते थे। एक यह बात हुई और सेकेंडली कोरोना का जो लॉकडाउन था, और थर्डली जो बड़ी बात हुई वो थी जो हमारी इकॉनमी ओवरऑल कंट्रैक्ट हुई है, यानी लॉकडाउन की वजह से भी और वैसे भी जो हमारी मुआशी हालात हैं उसमें कमी की वजह जो मामला बने हैं उसकी वजह से कमी आई है। तो ये 3-4 फैक्टर हुए और इस दफ़ा जो है
जो दुकानदारों का यही कहना है कि अगर ये सब कुछ ठीक रहता तो वो ठीक ठाक पुराने जो तरीक़ाकार है उसी तरह कमाते। और FPCCI की जो एक स्टडी थी 2016 की, उसमें भी यही बताया गया था कि जो पाकिस्तान में आमतौर पे जो टोटल शॉपिंग होती है उसका वॉल्यूम 10 खरब यानी 1000 अरब रुपए के करीब होता है। उसमें लाहौर और उसके गिरदोनवा का हिस्सा जो है वो 200 अरब तक हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा ये 1/3 है गया। इसी तरह की जो आज भी अगर आप देखें जो मिठाइयाँ बिकती थी या दीगर जो चीज़ें बिकती थी उनमें भी 50% कमी आई है। लोगों में एक ओवरऑल जो परचेजिंग पावर है वो लॉकडाउन की वजह से कम हुई है। और अभी भी जो नज़र आ यही रहा है कि अभी कई महीने लग जाएंगे। अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता तो लोगों में जो एक कारोबारी जो सरगर्मियाँ बहाल होने में शहर में, और ये जो ताजरों का कहना है कि कम अज़ कम भी 3 से 4 महीने अभी दरकार होंगे कि वो पुरानी जगह पर जा सकें। जी, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है माहिरीन यही कह रहे हैं कि 3 से 4 माह भी इसमें लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आपने आदाद शुमार हमें बताया। लॉकडाउन की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने से मुल्क भर की ताजिर बरादरी सख्त परेशान है, मगर टेक्सला के ताजिर खुश हैं। उनकी खुशी की वजह क्या है, जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। तवील लॉकडाउन के बाद ईद पर चंद रोज की गहमा गहमी। टेक्सला की ताजिर बरादरी इस बात पर खुश है कि थोड़े दिनों में उनका सारा पुराना माल हाथों हाथ बिक गया। तकरीबन 2 दिन ही मिले जब फुल डे बिजनेस करने का मौका मिला। नया माल नहीं ला सके ताजिर, उसकी बड़ी वजह यह थी कि ट्रांसपोर्ट का भी मसला था और दीगर मसाइल थे। ताजिर कहते हैं नई प्रोडक्ट्स न होने से ये फायदा हुआ कि कई साल से पड़ा माल भी मुनाफा दे गया। इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। आखिरी दिनों में जो गारमेंट्स का या कपड़े का जो कारोबार था वो इंशाल्लाह वो ठीक अरूज पे गया। और मैंने यहाँ पे जो सर्वे किया हुआ कैंट के अंदर, उसमें जो लोगों के पास पिछले 2-4 साल से बचा हुआ कपड़ा भी था वो भी उन्होंने सेल किया। कोरोना लॉकडाउन के बायस जहाँ दुकानदारों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, वहीं ईद पर शॉपिंग ने उन्हें थोड़ी सी आमदन के साथ बड़ा हौसला भी दे दिया। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा टेक्सला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूना सेक्टर का दौरा किया। जवानों के साथ नमाज ईद भी पढ़ी है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने किया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूना सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी है। पाक फौज का कल्चर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है, आर्मी चीफ का ये कहना था। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक आर्मी चीफ का क्या कहना था इस मौके पर। बात बिल्कुल ये पूरा सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पर आर्मी चीफ जवानों के साथ उन्होंने ना सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी है बल्कि ईद का वक्त काफ़ी वक्त जो है वो उनके साथ गुजारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और उनकी जानिब से जो है वो मुल्क कौम की खुशहाली के लिए दुआ की गई और साथ साथ जो वाई अमराज है उससे छुटकारे के लिए दुआ की गई। आर्मी चीफ ने जो जवान हैं उनके पेशेवराना महारत और जो हौसला अफजाई है, उनकी ऑपरेशन तैयारियाँ उसको सराहा। और उनका ये कहना था कि कौमी त्यौहार के मौके पर, मजहबी त्यौहार के मौके पर भी दूर अपने घरों से दूर फ़राइज़ पर अंजाम देना फौज का फ़ख्र है और हम इसे पूरी अज़म और इस्तेकाम के साथ जारी रखेंगे। उनका कहना था कि पाक आर्मी ईद को पूरी तरह से हिंदुस्तानी कब्जे में जो कश्मीरी है उनके साथ यकजहती के तौर पर मना रही है और भारत कोशिश कर रहा है कि आलमी सतह पर तवज्जो जो है वो हटाई जाए और इंसानी बहरान और तशद्दुद से LOC में मुंतकिल की जाए। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और जारियत से मुतल्लिक किसी भी जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जाएगा और पाक फौज खतरे के मैदान में पूरी तरह पुरअज़म है। उनका आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि कौमी उमंगों के मुताबिक अपना किरदार अदा करने के लिए पाक फौज हमा वक्त जो है वो तैयार है और हिंदुस्तानी अफवाज कभी भी कश्मीरियों का जो जज्बा है, वलवला है, उस पर दबाव नहीं डाल सकती और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को उनका हक जो है वो मिलना चाहिए और वो ज़रूर मिलेगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं उनको आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा करेगी और मकबूजा इलाके में जारी मुजालिम और गैर इंसानी गिरफ्त के जो अलमनाक नताइज हैं उससे हवाले से भी जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो अपना किरदार अदा करे। ये तमाम गुफ्तगू थी वो जवानों के साथ तय की गई और काफ़ी वक्त जो है आर्मी चीफ ने जवानों के साथ गुजारा और ईद का दिन था और नमाज भी उनके साथ पढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी वक्त आर्मी चीफ ने जवानों के साथ गुजारा और ईद की नमाज भी जवानों के साथ ही अदा की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पूना सेक्टर का दौरा किया है। जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। कौमी त्यौहार और मजहबी त्यौहार पर अपने घरों से दूर हैं ये जवान, जो बहुत बड़ी कुर्बानी है। कश्मीरियों के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं। जवानों का हौसला भी बढ़ाया आर्मी चीफ ने और किसी भी जारियत से निपटने के लिए तैयार हैं, इस अज़म का इआदा भी किया। झंग में लॉकडाउन के पेश नज़र बाज़ारों में ईद पर मिठाई ख़रीदने वालों का रश मामूल से भी कम नजर आने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद खान। कोरोना वायरस की वबा से मीठी ईद की मिठास भी निकल गई। मीठी ईद है
मीठी के अलावा तो मुमकिन ही नहीं है। बच्चों के लिए हम इधर आए हैं मिठाई लेने के लिए। लॉकडाउन की वजह से जहाँ 2 किलो मिठाई लेके जाते थे, अब 1 किलो ले रहे हैं। आपको पता ही है माशी हालात किस तरह हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है लोगों का। दुकानों के मखसूस औकात कार की वजह से मिठाई की सेल कम होने पर दुकानदार भी परेशान हैं। पहले साल की निस्बत इस साल हमारा 50% जो है हमारा सेल जो है वो कम है और उसकी वजह से लॉकडाउन की टाइमिंग की है। ईद उल फितर पर मजे मजे की मिठाइयाँ ईद की खुशियों को दुबाला कर देती हैं, लेकिन मोहलक वायरस की वबा से इस साल खुशियों के रंग फीके पड़ गए। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन इनाम पहलवान मीठी ईद किस तरह मना रहे हैं और उन्होंने अहले खाना से कौन सा फरमाइशी खाना तैयार करवाया है, जानते हैं मोहसिन खालिद की इस रिपोर्ट में। मटन कढ़ाई, छोटे पाए, चिकन ब्रोस्ट, नमकीन पुलाव, गर्मा गर्म चिकन रोल्स, ये किसी होटल का मेन्यू नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट पहलवान का ईद उल फितर का दस्तरखान है। इनाम बट कहते हैं कोरोना से बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस दफा ईद हम घर पे मना रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर रहकर सेफ तरीके से ईद मना रहे हैं और खास तौर पर पहलवानी खापे खाए जा रहे हैं। इनाम बट की एहलिया की शादी के बाद ये पहली ईद है। वो कहती हैं पहलवान शौहर के लिए खाना बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं। ये रेसलर हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें थी, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने आज बनाई। ईद इसी तरह हमारी सारा दिन हो गया, हम लोग खाना बना रहे हैं, किचन में हैं। बेटे के लिए खाने तैयार कर रही हूँ, उसकी फरमाइश के खाने तैयार कर रही हूँ। मटन कढ़ाई बनाई है मैंने, पाए बनाए हैं, पुलाव बनाया है और इसी तरह मैंने उसके लिए बहुत और ज़्यादा मीठी चीज़ों में जो सवैयाँ बनाई हैं मैंने, इसलिए वो सब हम मिलके खाएंगे और जो है ना हमें बहुत मज़ा आ रहा है, इकट्ठे ईद मना रहे हैं। वर्ल्ड बीच रेसलिंग और कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने घर पर एक्सरसाइज करके और अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए लजीज पकवान की तैयारियां जारी हैं। नमाज ईद के बाद घरों में फरमाइशी खानों का दौर शुरू हो गया है। ख़वातीन तो किचन तक महदूद होकर रह गई हैं। फैसलाबाद वालों की क्या क्या फरमाइशें हैं, जान लेते हैं अब्दुल्ला हस से। किचन से उठती लजीज खानों की खुशबुएं टेबल पर बैठे घर वालों का दिल ललचा रही हैं। फैसलाबाद में मर्द हजरात नमाज ईद से फारिग हुए तो फरमाइशी खानों का दौर शुरू हो गया। किसी को मीठा पसंद तो कोई बिरयानी कोफ्तों की फरमाइश करता रहा। ये मीठी ईद है, सारा कुछ में ज़्यादातर जो डिशेज बनती हैं वो मीठे में बनती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा फिर खाया भी नहीं जाता, इसलिए फिर हम टेस्ट को चेंज करने के लिए मैंने आज कोफ्ते बनवाए हैं, बिरयानी बनवाई है। घर वालों की फरमाइशें पूरी करती खवातीन तो ईद के रोज भी किचन तक महदूद होकर रह गईं। पहले ऐसा होता था कि हम लोग बाहर चले जाते थे तो फीमेल्स की मसरूफियत इतनी नहीं होती थी, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से सारा दिन हम लोगों का किचन में गुजरता है। मीठी ईद में खुशियों में नन्हे बच्चे भी फूले न समाये। कोरोना वायरस के बायस बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घरों में लजीज खाने बनाएं और अपनों के साथ दावत का लुत्फ उठाएं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने केक और मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। ईद की मुनासबत से दुकानों पर केक और मिठाई की खुसूसी वैरायटी रखी गई है। छोटी ईद हो और मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिलना मिलाना हो, मुबारकबाद देनी हो तो केक और मिठाई के बगैर ईद उल फितर फीकी पड़ जाती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद की अदायगी के बाद बेकरीज और मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। ये केक वगैरह लेना है फैमिली के लिए, मतलब रिश्तेदारों में जाएंगे तो केक वगैरह, क्योंकि हर दफ़ा का ये एक असूल रहा है तो वो उसको बस पूरा करने के लिए। इस ईद पे ये है कि कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात के सामना करना पड़ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस ईद पर भी केक और मिठाइयाँ खुसूसी तौर पर तैयार की गई हैं ताकि ईद का मजा दुबाला कर दें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ है। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह हमारा होता था कि उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। पूरी प्रॉपर SOP फॉलो हो रही हैं। 10-10, 15-15 कस्टमर को हम लोग छोड़ रहे हैं शोरूम में। इसके बाद आप देख सकते हैं सारे लाइन मार्क्स बनाए हुए हैं जिस पे कस्टमर खुद आके खड़ा हो रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है इंशाल्लाह। वक्त कम और मुकाबला है सख्त, क्योंकि लॉकडाउन के बायस केक और मिठाई की दुकानें भी शाम 5 बजे बंद हो जाएंगी। कहीं ऐसा न हो कि मीठी ईद फीकी गुजारनी पड़े। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची।
चांद चांद खेलकर फवाद चौधरी ने इस बार ईद का मेला ही लूट लिया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और मीम्स का ढेर लगा हुआ है। चांद से पहले ईद मुबारक कहने वाले वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की तस्वीर का मनचलों ने ईद कार्ड ही बना डाला। यही नहीं, फेसबुक और ट्विटर पर जैसे शरारती मीम्स का सैलाब आ गया, किसी ने उन्हें मुफ्ती करार देते हुए रोयत हिलाल कमेटी में खुशामदीद कहा तो कोई बोला कि वजीर साइंस फवाद चौधरी ने सबके दिल ही जीत लिए। ज़ीशान हैदर ने ट्विटर पर लिखा, मुकाबला तो कांटे का हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल से ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ। जबरदस्त जो है वो सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो जबरदस्त चीजें बना सोशल मीडिया पे इधर मेरे अकाउंट काफी पॉपुलर हैं तो ज़ाहिर बनते रहते हैं। एक और सारिफ ने वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की डॉलर का हार पहने तस्वीर लगा दी। खुर्रम ने रेसलिंग रिंग में फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीब की तस्वीर शेयर की, लिखा, फवाद चौधरी चांद देखने का मुकाबला देखकर इज्जत बचा गए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।